नमस्कार, मैं एसके सिंह स्नाइन भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ गोंडा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मिस राय वर्मा मौजूद हैं। महोदय, आपका स्नाइन भारत न्यूज चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिवार राजनीतिक रहा है। यहाँ से बेनी बाबूजी जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, आपके पिताश्री उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, मिस्टर राकेश वर्मा जी, आप उनकी पुत्री हैं और उनकी पौत्री रही हैं वर्मा जी की। तो ऐसे में आपका एक बड़ा राजनीतिक परिवार है, एक बड़ा राजनीतिक कैरियर है। तो गोंडा की राजनीति में अपने को कैसे आप फिट करेंगी जो आपकी चुनावी बैतरणी को पार कराए? हम गोंडा में बाबूजी के आशीर्वाद के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं और हम देख रहे हैं कि जब से बाबूजी के कार्यकाल में यहाँ पे विकास बहुत हुआ था। जिस भी गांव में जा रहे हैं हमें बाबूजी का काम नजर आ रहा है, सपा का काम नजर आ रहा है और उन्हीं की हम विकास की धारा को, उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाने आए हैं। जो भी यहाँ पे अधूरे काम रहेंगे उनको पूरा करने आए हैं। मैडम, अखिलेश जी कहते हैं कि भाजपा को पीडीए ही हराएगा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। लेकिन हाल ही के दिनों में देखा गया जो दलित वोट है, पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन भी हुआ था। दलित वोट बैंक सपा में ट्रांसफर नहीं हो पाया। इसका नतीजा ये रहा कि मायावती जी 10 लोकसभा सीट जीती है, अब आपकी पार्टी 4-5 लोकसभा सीट जीती है। इसका मतलब ये रहा कि जो बसपा का वोट बैंक था, दलित वोट बैंक, वो भाजपा में चला गया, आपकी तरफ नहीं आया। इस बार कैसे दावा कर सकते हैं आप कि पीडीए का जो दलित वोट है पूरी तरह से आपके खाते में जाएगा? इस बार हम जहाँ भी जा रहे हैं हम देख रहे हैं समाज का हर वर्ग हमारे साथ है, क्योंकि समाज का हर वर्ग परेशान हो गया है सरकार से कि बहुत महंगाई आ गई है, हर चीज की कीमतें बढ़ गई हैं, सबका घर चलाना मुश्किल हो गया। महिलाओं से पूछे उनके लिए छोटे बजट में घर चलाने के लिए कितना मुश्किल हो गया है। बच्चे बहुत परेशान है, नौकरियां नहीं मिल रही। तो हम एक वर्ग की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं समाज में हर लोग परेशान और हमारे साथ सब लोग इस बार साथ हैं, क्योंकि सब लोग चाहते हैं सरकार हटे। हमने तो 1-1.5 साल पहले ही जो वहाँ के अम्बेडकर नगर के मंत्री जी आए थे, वो वर्मा जी ही थे। मैंने उनसे कहा था कि बढ़ती स्थितियों को देखा जा रहा है, यहाँ का प्रत्याशी वर्मा ही होगा, क्योंकि वर्मा वोट बैंक गोंडा में एक बड़ी संख्या में है। पिछले लोकसभा चुनाव के हम जो परिणाम को देखते आए हैं 91 से लेकर के, जो वर्मा का बड़ा वोट बैंक है वो भाजपा की तरफ जाता रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो बड़ा वोट बैंक है, खास करके मेहनौन, गौरा, उतरौला, ये वर्मा बाहुल्य, लगभग काफी वर्मा यहाँ पर हैं, तो क्या 100% वो ट्रांसफर कराने में आप सक्षम हैं? जैसे कि मैंने कहा, हम एक जाति के साथ नहीं है, हम हमारे साथ सारी जातियां जुड़ रही हैं, क्योंकि सब लोग परेशान है। सब लोग देख रहे हैं सरकार कैसे विफल होती जा रही है अपनी योजनाओं को लेकर। जितने भी वादे उन्होंने सबसे करे थे, एक की पूर्ति नहीं कर पाए हैं। हर चीज में ये फेल होती नजर आ रही है सरकार। जमीनी स्तर पर हमें इनकी योजनाएं भी नहीं लागू होती दिख रही हैं। तो एक वर्ग की बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे सारा वर्ग, पूरा शहर, पूरा गोंडा हमारे साथ है इस बार। जैसे अभी बसपा नाम हम नहीं लेंगे, बसपा के एक बड़े लीडर से मेरी बात हो रही थी कल परसों में। उनका अपना कहना था कि यहाँ का प्रत्याशी बसपा का मुस्लिम ही होगा। अगर मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया गया तो आप जिस वोट बैंक के सहारे लड़ रही हैं, वर्मा, मुस्लिम और यादव, अन्य जातियां हैं, ठीक है, अन्य पिछड़ी जातियां भी आपके साथ हैं, सवर्ण भी आपके साथ हैं, क्षत्रिय भी हैं, ब्राह्मण भी है, लेकिन जो मूल वोट बैंक आपका है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अगर यहाँ से प्रत्याशी बसपा का अल्पसंख्यक हो गया तो उस वोट बैंक को कैसे आप डैमेज कंट्रोल से रोकेंगे? जैसे कि मैंने कहा, वो लोग प्रत्याशी कोई भी उतारे, जनता समझ चुकी है कि ये लोग प्रत्याशी किस मंशा से उतारते हैं। और भाजपा की जो नाकामियां है वो सबको नजर आ रही है। सबको पता है कि इस बार लड़ाई किसके और किसके बीच में है। और इस बार जनता बहुत जागरूक है। जनता इस बार चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जनता को पता है इस बार का चुनाव हमारे लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, हमारे संविधान को बचाने का चुनाव है। आप इतने नेताओं की बात करें, उन नेताओं मंच पर बोल रहे कि वो संविधान बदलने वाले हैं इस बार। तो जनता बहुत समझदार हो चुकी है इस बार। जनता जानती है किसको वोट डालना है इस बार। मुसलमान कहता है कि पहला अपना भाई फिर बाद में सपाई। अगर उसका भाई आ गया तो कहीं 1-8 लाख वोट कटा तो फिर तो समस्या होगी। नहीं नहीं, हमारे साथ सब है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सारे वर्ग हमारे साथ। यहाँ की जनता कि बाबूजी चुनाव जीते, बाबूजी चुनाव जीतने के बाद में यहाँ पर चूंकि बड़े नेता थे, अधिक समय नहीं दे पाए। फिर बीच में आपके परिवार से बाबूजी फिर दोबारा चुनाव लड़े, संयोग रहा कि वो चुनाव जीत नहीं पाए। फिर बीच में गैपिंग होगी, आपके परिवार से यहाँ कोई व्यक्ति आए नहीं। तो एक जनता के बीच में, जनता की बात करता हूँ, ओपिनियन लेता हूँ, जनता कह रही है कि सिराज जी से हम क्या उम्मीद करें कि वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे सुख दुख में हमारे? बिल्कुल, यहाँ पे पूरा गोंडा मेरा परिवार की तरह हमारी कर्मभूमि रही है और यहाँ पे सबके सुख और दुख में हम सब लोग हमेशा साथ रहेंगे। और बहुत बड़ा नाम थे, उनको पूरे देश विदेश का चार्ज दिया गया था और हम यहाँ पर सेवा करने के भाव से आए हैं, काम करने के भाव से आए हैं और काम करेंगे यहाँ पे। आखिरी सवाल, आप मनकापुर में खड़ी हैं, बानगढ़ मंदिर में खड़ी है, माँ देवी का एक शक्तिपीठ है, और मनकापुर में रह करके मनकापुर की बात ना हो तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू अधूरा रहेगा।
मनकापुर की बात जब आती है तो एक ऐसी विधानसभा है 91 को छोड़ दिया जाए तो यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी केवल जीता था और लोकसभा में मिस्टर कुंवर आनंद सिंह जी भी जीते थे। ऐसी सीट है जो अजय रही है, कभी यहाँ से मनकापुर राजघराने का कोई भी प्रत्याशी हारा नहीं है। लीडिंग कभी 30-35 हजार, 40 हजार, 80-80 हजार तक गई है। तो अगर 80 हजार की लीडिंग होगी, ठीक है, एक आध विधानसभा जो आप कहती हैं आपका वोट बैंक है, मैं क्योंकि समीक्षा नहीं करता कितना किसका है, लेकिन यहाँ 80 हजार की लीडिंग होगी, फिर कैसे उसको मैनेज करें। मैं आज सुबह से मनकापुर ही घूम रही हूँ और मनकापुर की आप क्योंकि बात करें, हम भी मनकापुर की चलिए बात करेंगे। और हम देख रहे हैं कि मनकापुर की खासकर जनता बहुत परेशान है, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं उनके गांव देहात में किसी नेता ने कभी कदम ही नहीं रखा इतने सालों में। 10 साल से केंद्र सरकार में, 7 साल से राज्य सरकार में उनके काम नहीं हो रहा है, तो जनता तो परेशान हो रही है, मुद्दों पर वोट देने जा रही है और किसी बात पर वोट नहीं देने जा रही है। जैसा कि आपने देखा, गोंडा से समाजवादी पार्टी के प्रदेश से रहे वर्मा जी ने हमारे साथ चैनल के साथ बेबाकी के साथ इंटरव्यू किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, केस 9 भारत।